नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वो कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए है। उनकी किताब का दूसरा विषय लाख की चूड़ियाँ। पिछले हफ्ते मैंने आपको लाख की चूड़ियों की कहानी समझाई थी और उसकी वीडियो भी आपको सेंड कर दी थी। मुझे आशा है कि आपने उसको अच्छी तरह से सुना और समझा होगा। और कुछ मैंने उसके प्रश्न उत्तर भी आपको करवाए थे। पहले 2 प्रश्न मैंने उसके आपको करवाए थे। आज हम उसी कहानी के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो है उस कहानी का तीसरा प्रश्न कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। कि इस प्रश्न का मतलब ये है कि मशीनी युग के आने से कितने हाथ कट गए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने क्या बताने की कोशिश की है, और उत्तर सुनिए इसका ध्यान से। बदलू की कमाई का एकमात्र साधन था लाख की चूड़ियाँ बनाना। अब बदलू जो है वो सिर्फ लाख की चूड़ियाँ ही बनाने का काम करता था। इसके अलावा उसे और कोई भी काम नहीं आता था। मशीनों से बनी शीशे की चूड़ियाँ सस्ती और ज़्यादा रंग बिरंगी होती है। अब बदलू जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था वो अपने हाथ से बनाता था, मेहनत से बनाता था। तो कुछ समय के बाद शीशे की चूड़ियाँ आनी शुरू हो गई, और शीशे की चूड़ियाँ जो है वो सस्ती भी थी और ज़्यादा रंग बिरंगी भी थी। इससे उनका प्रचलन बढ़ गया, और शीशे की चूड़ियाँ जो है सस्ती होने की वजह से लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शीशे की चूड़ियाँ खरीदनी शुरू कर दी, जिससे शीशे की चूड़ियों का प्रचलन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और बदलू के जैसे हाथ ही काट दिए गए हों। हाथ ही काट दिए गए हों मतलब कि उसके हाथों की कारीगरी थी लाख की चूड़ियाँ बनाना। अब जब कांच की चूड़ियाँ लोग पहनने लगे तो उसके हाथ की लाख की चूड़ियाँ पहनना कोई भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ एक तो सस्ती चूड़ियाँ थी और देखने में वो लाख की चूड़ियों से ज़्यादा सुंदर लगती थी। तो इस वजह से बदलू के जो हाथ की कारीगरी थी जैसे वो ख़त्म ही हो गई थी, माना जैसे किसी ने बदलू के हाथ ही काट दिए हों। लेखक ने यहाँ पर बदलू की लाचारी की ओर संकेत किया है। अब लेखक ने यहाँ पे क्या कहा है, बदलू की लाचारी की तरफ कहा है कि अब उसके पास इसके अलावा कोई और काम नहीं था, क्योंकि वो तो सिर्फ लाख की चूड़ियाँ ही बनाना जानता था। अब जब लोग उसकी लाख की चूड़ियाँ पहनते ही नहीं थे तो वो तो बेरोजगार हो गया था। उसके पास अब करने के लिए कोई और काम नहीं था। ये लाचारी रोजगार छीन जाने के कारण आती है। अब ये लाचारी जो है वो क्यों आती है? जब इंसान का रोजगार छीन जाता है, जब इंसान को कोई भी काम समझ में नहीं आता है, तो तब ये लाचारी दिखाई देती है। तो इस प्रश्न में लेखक यही कहना चाहता है कि जब से मशीनी युग आया है, इंसान के हाथों का सारा काम तो मशीनें कर रही हैं, जिसकी वजह से इंसान बेरोजगार हो गया है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। मतलब बदलू के मन में ऐसी कौन सी बात थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। और इसका उत्तर है, बदलू अब हताश हो चुका था। हताश का क्या मतलब होता है? निराश हो चुका था, क्योंकि उसकी कला को सराहने वाला कोई नहीं रहा। उसकी कला क्या थी? लाख की चूड़ियाँ बनाने की उसकी कला थी। अब गांव में कोई भी उसकी बनाई हुई लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनता था, तो इस वजह से उसकी कला को सराहने वाला अब कोई भी नहीं था। अब उसकी उम्र भी वो नहीं रही थी कि जिससे वह नए काम सीख सकता। अब वो बुजुर्ग भी हो चुका था, बूढ़ा भी हो चुका था, तो अब कोई और काम भी वो इस उम्र में नहीं सीख सकता था। लेखक भविष्य के प्रति बदलू की चिंता का आकलन कर रहा था। आकलन क्या होता है? विश्लेषण कर रहा था। मतलब कि वो बदलू की हालत देख के यह सोचा था कि भविष्य में बदलू की घर गृहस्थी जो है वो किस प्रकार चलेगी, क्योंकि बदलू का तो अब कोई भी रोजगार नहीं रहा।
तो अच्छा बच्चों, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया है? यानी मशीनों के आने से बदलू का जीवन किस तरह से बदला है? और इसका उत्तर है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया। व्यवसाय क्या होता है? काम। जो उसका चूड़ियों बनाने का काम था वो अब बंद हो चुका था, क्योंकि गांव के सब लोग अब कांच की चूड़ियाँ पहनती थी। गांव की सब स्त्रियाँ। वह बेरोजगार हो गया। बेरोजगार उसको कहते हैं जिसके पास कोई भी काम करने को ना हो। काम ना करने से उसका शरीर भी ढल गया। अब वो कोई काम नहीं करता था, इसी चिंता में वो दिन रात दुखी रहता था, जिसकी वजह से उसका शरीर भी बहुत कमज़ोर हो चुका था। उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई थी। वो इतना कमज़ोर हो चुका था कि उसके हाथ पे, उसके माथों पर जो नसें हैं वो भी दिखनी शुरू हो गई थी। अब वह बीमार और चिंतित रहने लगा। अब वह बहुत ही बीमार और परेशान रहने लगा था, क्योंकि वो बेरोजगार हो चुका था। इसी चिंता में वो अब बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगा। तो अच्छा बच्चों, आज का आपका होमवर्क है जो मैंने आपको तीनों प्रश्न उत्तर जो करवाए हैं, आपने ये प्रश्न उत्तर याद करने हैं और अपनी हिंदी की कॉपी पर लिखने हैं। और साथ ही 2 और 3 बजे के बीच जो आपको टाइमिंग पता है, इस टाइमिंग पे आपने हिंदी का किया हुआ होमवर्क जो है इस ग्रुप में सेंड करना है, ताकि मैं उसको चेक कर सकूं। और साथ ही मैं उम्मीद करती हूँ कि आप घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने समय को वेस्ट ना करते हुए अच्छे से पढ़ाई में समय का सदुपयोग करेंगे। इसी आशा के साथ मैं आज का लेसन समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।